वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 2.6 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में क्या आ रहा है 12 से 18 जनवरी के लिए। सो गाइस जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 2.6 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड आप मुझे टैरो का, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी आपको, ठीक है। सो कुंभ राशि एक्वेरियस, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 12 to 18 जनवरी के लिए। एक्वेरियस कुंभ राशि, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 12 to 18 जनवरी के लिए। ओके सो यहाँ पे एक्वेरियस आई एम सीइंग हियर कि आप अपने बहुत ज़्यादा अपनी ग्रोथ, अपने एक्सपेंशन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। आपका जो ध्यान है कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर ज़्यादा है, अपने करियर, अपने ग्रोथ, अपने मेजर अपने एक्सपेंशन के ऊपर, ठीक है। एज वेल एज आप इस कनेक्शन और सिचुएशन को लेके भी किसी तरह का मेजर ग्रोथ और एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्यूचर में। लेट्स सी द एम्प्रेस, आप प्रोमिनेंटली किसी टॉरस से डील कर रहे हो। एम्प्रेस यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ एंड द फूल। ओके सो आप प्रोमिनेंटली किसी स्कॉर्पियो एंड एरीज से भी डील कर रहे हो। तीन मेजर आर्कानाज आ चुके हैं आपकी रीडिंग में। सो यू फील लाइक कि अब आप इस सिचुएशन को आप इस सिचुएशन में बहुत ब्रेक फ्री रहना चाहते हो, मतलब आप पैनिक नहीं करना चाहते, आप स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना चाहते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आप चाहते हो कि ये सिचुएशन वर्कआउट करे, कनेक्शन आगे वर्कआउट करे, बट यू फील लाइक दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। आप कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे हो इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन को मेंटेन करने का, स्टेबल बनाने का, ठीक है, स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने का, बट वो चीज़ कहीं ना कहीं होती हुई आपको नज़र नहीं आ रही है। एंड आप ट्राई कर रहे हो ये चीज़ बहुत लंबे समय से। ऐसा लग रहा है या तो आप अपने ओवरऑल लव एंड रिलेशनशिप एरिया में ही एक स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से इस कनेक्शन को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, बट यू फील लाइक कि ये नहीं होने वाला, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं ये सिचुएशन से बाहर आके आप अपने आप को फ्री करते हुए नजर आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप यूनिवर्स डिवाइन पर ट्रस्ट करते हुए नजर आ रहे हो कि अब जो आपको मिलेगा, जो आपकी लाइफ में लिखा होगा आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, आपको वो एक्सेप्ट है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह का प्रेशर नहीं चाहिए मुझे, आप किसी तरह का बर्डन नहीं चाहिए, ना ही आप अपने तरफ से बहुत सॉलिड कोशिश करना चाहते हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप जितना करना था कर चुके, जितना सोचना था, जितना चाहना था चाह चुके, अब आपको फ्री होना है। अब आपको काइंड ऑफ एक यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स के प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है, एंड जो आपके लिए बना होगा, जो आपके लिए डेस्टाइन्ड होंगी चीज़ें आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, वो डेफिनेटली आपको मिलेंगी। एंड इसीलिए आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हो अपने साइड से। आप खुद पर बहुत फोकस कर रहे हो, खुद की चीज़ों पर बहुत फोकस कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप बहुत पॉजिटिव भी हो कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है, स्पेशली आपकी लव लाइफ को लेके। सो आप किसी प्रोमिनेंटली स्कॉर्पियो, टॉरस एंड एरीज से डील कर रहे हो, या सो एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए 12 to 18 जनवरी के लिए। 10 of Pentacles। सो एक्वेरियस, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज और स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्पेशली अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। और लाइक ये काइंड ऑफ ऐसा चाहते हैं कि ये अपनी फैमिली की चीज़ों को भी लाइक इग्नोर ना करें, इनकी फैमिली काइंड ऑफ अरेंज मैरिज अगर चाह रही है तो वो करें,
बट ओवरऑल ये फैमिली की भी हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी और एज वेल एज एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबल काइंड ऑफ कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है, मैरिज काइंड ऑफ डील चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो इस पर्सन को लग रहा है कि ये अपने साइड से किसी भी तरह का कोई पैशन और अट्रैक्शन नहीं रखना चाहते किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए और सिचुएशन के लिए, ठीक है, तब तक जब तक कि इनको कोई ऐसा इंसान नहीं मिल जाता, वेदर इट इज़ यू और समबडी एल्स, की इनको वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट प्रोवाइड करे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, ठीक है। बिकॉज ऑल द टाइम क्या हो रहा है कि पिछले लंबे समय से ये पैशनेट होते हैं चीज़ों को लेके, अपने साइड से एफर्ट डालने की कोशिश करते हैं, देन कुछ सिचुएशन वर्कआउट नहीं करती है, ठीक है, एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम से ऐसा हो रहा है। सो इस पर्सन को लग रहा है कि ठीक है, अभी मुझे एक स्टेबिलिटी चाहिए, और ये तब तक किसी के लिए बहुत श्योर नहीं होना चाहते जब तक कि वो पर्सन इनको वो स्टेबिलिटी, वो कमिटमेंट पोर्शन प्रोवाइड ना कर सके, ठीक है, ना करे तब तक, ठीक है। तब तक ये एक नॉर्मल कैजुअल फ्रेंड जोन ही मेंटेन करेंगे, अगर किसी के साथ कनेक्ट होते भी है तो। अगर ये आपके साथ भी कनेक्ट होते हैं तो उस नॉर्मल कैजुअल वे में कनेक्ट होंगे, नथिंग एल्स, ठीक है। ओके, सो एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पार्टनर के लिए 12 to 18 ऑफ जनवरी के लिए। ट्रैवल, ओके। सो एक्वेरियस, या तो आप इस कनेक्शन, इस पर्सन को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हो, ठीक है, या तो आप चाहते हो कि आप जो ऑल द टाइम एक नेगेटिव अनहेल्दी पैटर्न से डील कर रहे हो अपनी लाइफ में, स्पेशली अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, आप उन चीज़ों से बाहर आओ, ठीक है, या आप ब्रेक फ्री चाहते हो। ऐसा लग रहा है आप कहीं ना कहीं चीज़ों से फ्री होना चाहते हो, नेगेटिव टॉक्सिक पैटर्न से, ठीक है। डेविल यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड। Okay, so you definitely want marriage commitment, long term stability, long term partnership, but for that आप डिटैच रहना चाहते हो जब तक कि आपको एक सही पर्सन, सही कनेक्शन में आपको ना मिले। किसी भी पर्सन के लिए बहुत हाईली इमोशनल और हाईली सेंसिटिव नहीं होना चाहते अपने साइड से, बिकॉज आप ऑलरेडी एक इस तरह की चेन से गुजर रहे हो जहाँ पे आप नेगेटिव टॉक्सिक काइंड ऑफ सिचुएशन और पैटर्न और पीपल्स और पर्सन्स को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो यू फील लाइक कि आपको डिटैच रहना है जब तक कि आपको एक सही पर्सन नहीं मिल जाता। ऑफ कोर्स यू वांट स्टेबिलिटी, यू वांट लॉन्ग टर्म मैरिज कमिटमेंट एज वेल लाइक योर पार्टनर, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक हेल्दी काइंड ऑफ एनर्जी चाहते हो, आप एक हेल्दी काइंड ऑफ पर्सनालिटी के साथ चाहते हो, नेगेटिव टॉक्सिक पैटर्न्स नहीं चाहते हैं। तब तक आप कहीं ना कहीं डिटैच रहना चाह रहे हो, ठीक है, आप किसी प्रोमिनेंटली कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। ओके, सो एक्वेरियस, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए 12 to 18 जनवरी के लिए। जजमेंट, ओके, सो ये पर्सन रिलीज करना चाहते हैं, ये जो भी हुआ उसको, जो भी चीज़ें हुई अभी तक इनकी लाइफ में, उन सबको भूल के, माफ़ करके काइंड ऑफ आगे बढ़ना चाहते हैं। मे बी ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, और लेकिन यहाँ पे ये किसी भी तरह का स्ट्रेस और चीज़ लाइक पास्ट बैगेजेस कैरी नहीं करना चाहते। लेट्स सी इनकी लव लाइफ में जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। या ये डेफिनेटली एक कनेक्शन, एक पार्टनरशिप मेंटेन करना चाहते हैं फ्रॉम दैट जीरो एनर्जी, फ्रॉम लाइक एक ज़ीरो से शुरुआत करके एक पार्टनरशिप मेंटेन करना चाहते हैं, स्पेशली लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। मतलब इंटेंशन यही है कि चीज़ें लॉन्ग टर्म में जाएं, बट शुरुआत एटलीस्ट ट्राई करेंगे, मतलब देखना चाहते हैं कि इनको कोई ऐसा मिलता है, पोटेंशियल है चीज़ें आगे ले जाने का या नहीं। सो
दिस कुड बी पॉसिबल कि ये पर्सन आपके साथ एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं चीज़ों को, एंड देन ये चीज़ों को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, स्पेशली कमिटमेंट के लेवल पे आपके साथ। एंड जो भी हुआ उन चीज़ों को फाइनली भूल के, माफ करके, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। सो एक्वेरियस, आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है देख लेते हैं 12 to 18 जनवरी के लिए। हैंगमैन, ओके। सो मैं देख रही हूँ कि एक्वेरियस आपके रिलेशनशिप एंड लव लाइफ में कहीं ना कहीं आप थोड़े से, आपका परसेप्शन बहुत चेंज हो रहा है आपकी लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, ठीक है। आपका नज़रिया बदल रहा है, आप चीज़ों को बहुत डिफरेंट वे में देखने की कोशिश कर रहे हो। ऑल दो सिचुएशन स्टक है, बट स्टिल आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस डेवलप हो रही है कि मतलब आपके जो बिलीव्स थे, पुराने पैटर्न्स थे, जो पुराने बिलीव्स थे स्पेशली अपने लव एंड रिलेशनशिप को लेके, वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं, ठीक है। एक बदलाव सा आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। देख लेते हैं हैंगमैन यहाँ पे क्यों है। नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो यहाँ पे कोई पर्सन है डेफिनेटली आप की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं इमोशनल ऑफर के साथ, एंड ये पर्सन आपके साथ, आप भी इनके साथ कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। एटलीस्ट एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन तो आप मेंटेन कर ही रहे हो विद दिस काइंड ऑफ एनर्जी कि चलो ट्राई करते हैं अपने साइड से चीज़ें मेंटेन करने का। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं जब तक कि आपको खुद से फील ना हो कि चीज़ें इस कनेक्शन पे वर्कआउट करने की नीड है, ठीक है। सो डेफिनेटली आपके अंदर ये चीज़ मेंटेन हो रही है कि पहले शायद आप बहुत लॉन्ग टर्म का सोचते थे, अब आप बहुत ज़्यादा आगे तक का ना सोच के आप प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस कर रहे हो, एंड आप अपने साइड से ट्राई कर रहे हो कनेक्शन मेंटेन करने का, ठीक है। ऑल्दो क्योंकि आप ऑलरेडी अपने लेसन्स ले चुके हो, स्पेशली अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, प्रोमिनेंटली किसी लिब्रा एंड पाइसिस से डील कर रहे हो, ठीक है। सो एक्वेरियस की लव लाइफ और रिलेशनशिप, सॉरी, एक्वेरियस की ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 12 to 18 जनवरी के लिए। यू आर गुड इनफ। एक्वेरियस, यूनिवर्स कह रहा है आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करने लग गए हो, स्पेशली आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस चलती आ रही हैं या चली हैं अब तक, जो भी चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से अगर आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डाउटफुल रह रहे हो, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, डाउटफुल रह रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, सो यूनिवर्स आपको एक सिंपल प्लेन मैसेज देना चाह रहा है कि यू आर गुड इनफ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सफिशिएंट नहीं हो, आपकी चीज़ें, आपके अंदर एक फियर है, काइंड ऑफ अननोन फियर चीज़ों को लेके, सो ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली आपके लिए। सो दिस इज द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।